हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। तो आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये है आपके ज़ोडिएक साइन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो है, कन्या राशि है, तो चलिए देखते हैं कि आपका फेब्रुअरी का महीना कैसा होगा। सबसे पहले मैं आपका मास्टर कार्ड निकालूंगी, लेडी बर्थ जर्नी। इस तरह के गेम्स अक्सर आपने अगर खेले होंगे तो यहाँ पर हम जैसे ये एक रास्ता है जिससे आप मेन अपने उस जगह पर पहुँच सकते हो जहाँ आपको जाना है। सो इट्स अ जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। कभी किसी रास्ते से जाना होता है, कभी किसी से जाना होता है। सो लेट्स सी किस तरीके से रेजोनेट होता है ये आपकी रीडिंग में। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जो आपके साथ रेजोनेट होती हैं वो लीजिएगा, बाकियों को जाने दीजिएगा। ओके, तो ये आपका मेजर अकाना कार्ड है जो आपके ओवरऑल मंथ बताएगा फरवरी का कैसा रहेगा। दिस इज टावर, जर्नी एंड टावर। ओके, स्टेपिंग इनटू योर पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग। ओके, सो मैनी आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स जो हैं आपके लिए निकल कर आए हैं। मैं सबसे पहले आपके सभी कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके कार्ड्स बता रहे हैं, टैरो रीडिंग क्या बता रही है आपकी। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आपसे मिस ना हो जाए। ओके, एम्प्रेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Wands, 3 of Swords, 4 of Swords and 2 cards हैं जो अभी बाकी हैं। तो इन्हें विद ड्यू टाइम जब भी ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पर मैंने ओपन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सबसे पहले जो है आपके जो मेजर कार्ड्स जो हैं, आपका जो मास्टर कार्ड यानी कि जर्नी जो बता रहा है, आई थिंक आपकी जो लाइफ में जो सिचुएशन रही है ना वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप रहे होंगे माय डियर वर्गो। एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो ये बताता है कि आपके साथ जो जस्टिस नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे आपने चाहा था सिचुएशन वैसे ही नहीं रही है, किसी ने आपके साथ आपको दुख पहुँचाया है। ठीक है, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखते हैं, अगर आप जो है स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं, तो आप इस चीज़ को ओवरकम कर लोगे। तो फरवरी का जो महीना होगा ना, हो सकता है उस महीने में आपके साथ फरवरी के मंथ में कुछ लोग जो हैं आपको आप ट्रस्ट इश्यूज़ आपके हो सकते हैं, या फिर आपको जैसा आप चाहते हो उस तरीके से ना हो चीज़ें, एंड ओवरकम आप करोगे उस सिचुएशन को। अगर प्रेजेंट में अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो है आप उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हो, परेशानियों को ओवरकम कर रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स आप बहुत दुखी हुए हो, आप फाइट कर रहे हो, यू आर लाइक बीइंग अ फाइटर। लाइक आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट जो है मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप लड़ रहे हो सिचुएशन से। टावर मूवमेंट कब आते हैं, जब कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको कुछ सीखना हो, लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहती हो, और जो अब आपकी ज़िंदगी में जिसका कोई काम नहीं हो उसको जाने की बारी आ रही हो, उस टाइम पे टावर मूवमेंट आते हैं। सो टावर मूवमेंट जो है, क्योंकि यहाँ पर किला भी है तो किले से मुझे एकदम से इंट्यूशन आया दैट वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर के लिए लाइफ जो है अभी आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देना चाहती है ताकि वो आपके आगे काम आए। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किस चीज़ की जो है रखी जाएगी। एंड इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, टफ ही क्यों ना हो, जो होगी या तो चल रही होगी या फिर होगी, आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि इस सिचुएशन से आपको जो आउटकम निकल कर आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ होगा। यू हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, लाइक यू विल राइज फ्रॉम द एशेस। एकदम फायरी एनर्जी आपकी जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान बनना जो हर प्रॉब्लम को, सिचुएशन को ओवरकम करके चले, कि इस तरीके के रूप में आप उभर कर आओगे। सो लेट्स सी ये 2 कार्ड्स जो हैं आपके लिए क्या बताते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सी, आप नहीं देख रहे हो जो आपका ये जो नया जो टाइम आने वाला है ना,
ऐसा आपको अभी लग रहा होगा कि देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट यू सी इट इज़ अ जर्नी, एंड जर्नी जो है आप उसको रास्ते से नहीं नाप सकते हो कि जिस पॉइंट पर आप हो क्या वही आपका एंड है। नो, जर्नी का एंड कहीं और होता है, लेकिन जर्नी जो है इट्सेल्फ जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप बहुत सारी चीज़ें उस जर्नी में देखते हो तो वो एक बार में नहीं ख़त्म होती है, आपको स्टार्टिंग एंड एक बार में नहीं पता चलता है, कहाँ आप स्टार्ट करते हो कहाँ एंड करोगे, उसके बीच में कितनी सारी चीज़ें आएंगी, नोबडी नोज़ दैट, राइट। तो अभी जिस पॉइंट पर आप हो वहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि आप जो हैं उस आते हुए बदलाव को नहीं देख रहे हो, आप अपने अंदर आते हुए चेंज को नहीं देख रहे हो, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ फेम एंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ जो है आपको दे। इस तरीके का आपकी लाइफ में जो फरवरी के महीने में चेंजेस आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप जो है नए सिरे से जो है अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है तो कुछ ख़त्म हो रहा है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो रही है और उससे जो है बाहर आप निकल रहे हो, कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो। और वो जो नया जो आप नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट होंगी। ब्रांड न्यू का मतलब ये नहीं है कि, या फिर मैं कहूँ नए का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एकदम नया हो जाएगा, आपके आसपास के लोग सब ना, आपके अंदर चेंजेस आएंगे और आपके अंदर चेंजेस आएंगे तभी आपकी लाइफ में चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट होंगी, राइट। तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आप पहले से स्ट्रांग बनोगे, आप अपनी लाइफ में जिस सिचुएशन में हो उसको ओवरकम करके आगे बढ़ोगे। तो जिसने भी आपके साथ ये चीटिंग एंड आपके जो भी डिफ़िकल्ट अभी सिचुएशन में हो उससे आप ओवरकम करोगे, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी है और ये एम्प्रेस जो है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। एम्प्रेस यूजुअली बर्थ के उसमें होती है, व्हेन इट गिव्स टू बर्थ टू अ चाइल्ड, बट यहाँ पर इस डेक में, इस पर्टिकुलर डेक में जो एम्प्रेस है वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सोच के चलना कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। तो क्योंकि जर्नी का हिस्सा है इसीलिए अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है तो इसीलिए आपको खुद को ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में लाते हुए अपने जो भी कठिन परिस्थिति आएंगी इनसे बाहर निकलना है, और आप बाहर 101% निकलोगे। क्योंकि और इसका बाहर निकलने की चाबी है आपके खुद के पास, आपकी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, आपका स्ट्रॉन्ग दिमाग, इमोशनली वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग आपका दिमाग आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हुए आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, इस टावर मूवमेंट से आपको बाहर निकालेगा। और इसमें हेल्प कौन करेगा आपकी? ये करेंगे आपकी मदद ठीक है। तो इनका सहारा लीजिएगा, इनसे कांटेक्ट में रहिएगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। जर्नी है तो जर्नी में साथी तो चाहिए, और कृष्ण से बढ़िया साथी क्या कौन हो सकता है ना। यस, तो आई होप, आई नो रीडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी, आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, बट स्टार्टिंग माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन एंडिंग जो हो रही है वो आपकी बहुत खूबसूरत हो रही है। यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सी, ये जो कार्ड्स हैं एंड एम्प्रेस, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड की स्टार्टिंग भले ही आपकी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आप उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके पार करोगे, जीतोगे और फिर लाइफ के इस नए चैप्टर को स्टार्ट भी करोगे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, यू आर इन दिस जर्नी, और अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, बस एक नया मोड आ रहा है। ओके वर्गो, आई होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाले इस तरीके के सभी रीडिंग के अपडेट टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल रीडिंग ऑफ योर्स। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय वर्गो।